मित्रों व दर्शकों नमस्कार। मैं योग गुरु वीरेंद्र कुमार मंडाल रसूलपुर योग केंद्र यूट्यूब चैनल योग ही जीवन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो डायबिटीज़ रोग है जो एक महामारी का रूप ले चुका है उसके बारे में अवगत कराएंगे और योग में उसका क्या समाधान है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज खान पीन बदल गया है, पश्चिमी संस्कृति अपने हमारे अंदर घर कर गई है और एक निष्क्रिय जीवन जीने लगे हैं जिसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी हम कोई एक्टिविटी शारीरिक नहीं कर पाते। कई और भी कारण हैं, जैसे भोजन में पोषक तत्वों की कमी, हमारे शरीर में टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाना, मानसिक तनाव का ज़्यादा बढ़ना और वंशानुगत रोगों का होना। ये कई सारी कमियां जब हमारे जीवन में आ जाती हैं तो जीवन हमारा कष्टमय बन जाता है, रोगों से घिरता जाता है। ये डायबिटीज़ भी उसी का परिणाम है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। डायबिटीज़ जो शुगर का रोग है ये मीठे का रोग कहलाता है। जब हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा लेते हैं तो ये ना पचकर ये सही से नहीं पचता, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं करते। सब जो अभी कारण बताए गए, भोजन में बदलाव करना, जो फास्ट फूडों का ज़्यादा प्रयोग करना, ये सब एक बड़े कारण हैं। इनसे बचने के लिए हम जब एक्टिविटी करेंगे और जब भोजन पर ध्यान देंगे, अपनी पूरी दिनचर्या पर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम रोगों से बचे रह सकते हैं और जो रोगों के हम अगर उसमें आ चुके हैं उससे भी हम निकल सकते हैं। मीठे का रोग जो ये डायबिटीज़ है ये क्यों आता है? जब हम भोजन हमारा सही नहीं होता, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती, तो पैनक्रियाज जो अग्नाशय है उसके जो बीटा सेल्स हैं जो बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन्स, जब इंसुलिन नहीं बन पाता कई कारणों से, जो हमारे बीटा सेल्स अग्नाशय के डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जब वो इंसुलिन नहीं बन पाता तो इंसुलिन का काम है मीठे को, इसे शुगर को, ग्लूकोज को ग्लूकाइजन के रूप में बदलकर लीवर अपने पास रख लेता है। और जो उससे भी जब ज़्यादा हो जाता है, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, तब ये एडिपोज टिश्यू में जमा होने लगते हैं। एडिपोज टिश्यू में शुगर ये कुछ समय के बाद में वसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि हमारा फिर वजन बढ़ता जाता है। कहते हैं मोटापा या ओबेसिटी, ये उसी का परिणाम है। इससे बचने के लिए हम आज ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके थोड़ी एक्टिविटी बताएंगे। एक जो आसन हैं, आसन एक अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब हम किसी भी विशेष रोग को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए जो संबंधित हमारा ऑर्गन है, जैसे अग्नाशय है, अग्नाशय के लिए हमें वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्र आसन और भी आसन हैं, जैसे खड़े होकर कर सकते हैं। बैठकर बताने के लिए हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। इसी तरह से बैठकर हम घुटने को मोड़ेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से हाथ पीछे लगाएंगे, कमर सीधी, शरीर के साथ तना हुआ, अधिक से अधिक मुड़ने का प्रयास। इससे हमारा पैनक्रियाज खिंचाव में आने से वहाँ जो अनवांटेड मटेरियल रुका है वो सब दूर होने लगता है और ब्लड का परिसंचरण, जो रक्त का परिसंचरण है, और प्राण शक्ति यानी प्राणिक ऊर्जा और प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे हमारा अग्नाशय दोबारा से एक्टिवेट होने लगता है। यहाँ कुछ समय तक रुकें, 20-30 सेकंड तक ज़रूर रुकें और फिर दूसरी साइड से करें।
इससे लीवर भी खिंचाव में आता है और हमारे इंटेस्टाइन जो आते हैं, आंतों में खिंचाव आने से हमारा पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है। जब तक पाचन क्रिया सही नहीं होगी, जब तक हमें भोजन से न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं हो सकते। इसी तरह से दूसरा है वक्रासन। हमें एक पैर सीधा, टांग सीधी, दूसरा हाथ पीछे लगाकर एक घुटना इसी अवस्था में इस तरह से अधिक से अधिक घूमेंगे, जिससे हमें प्रभाव महसूस हो कि हमारे अंतरंग सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स खिंचाव में हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ से करेंगे। सांस को लंबा गहरा भरना चाहिए। ये वक्रासन बहुत ही प्रभावशाली है। यहाँ 30 सेकंड तक अब रुकना चाहिए और इसकी 3 से 5 बार आवृत्ति करें, जिससे कि हमारे शरीर में आने वाला खिंचाव, अंदर से आने वाले दोषों को दूर कर सके और हम पुनः अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे पूर्ववत स्थिति में और इसी में फिर आसन, वज्रासन में बैठकर सुप्त वज्रासन में, इससे हमारे सारे ऑर्गन्स खिंचाव में आते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से शरीर को खिंचाव देंगे। हमारा शरीर अंदर से पूरा खिंचने से सारे ही सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र, श्वसन तंत्र, अस्थि तंत्र, प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, सारे तंत्र हमारे पुष्ट बनते हैं, सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं, हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। धीरे 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 इसी तरह से वापिस आएंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरी ऊर्जा लेने के लिए हमें पूरी प्राणवायु को भरना चाहिए, पूरा छोड़ना चाहिए, कुंभक के साथ करना चाहिए। कपालभाति, लगभग 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं और 50 कम से कम स्ट्रोक बीच बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं, लगाएं। और एक प्राणायाम भ्रामरी, सांस को पूरा भर के गुंजार के साथ, भौरे गुंजार के तरह इससे धीरे धीरे छोड़ते हैं लंबे सांस के साथ। भ्रामरी प्राणायाम जो मस्तिष्क ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उसे एक्टिवेट करता और हमारे जितने भी मस्तिष्क में, पूरे मस्तिष्क के जितने तीनों भाग हैं, सबको एक्टिवेट करता है। वहाँ रक्त का परिसंचरण बढ़ता है और ताज़ा स्वच्छ रक्त जब हमारे प्योर होकर फेफड़ों से, हृदय से होता हुआ जब मस्तिष्क की तरफ आता है और इधर प्राणवायु बढ़ती है, तो हमारा पूरा मस्तिष्क बड़े सुंदर तरीके से बहुत ही एक्टिव हो जाता है। और मस्तिष्क ग्रंथि से जितने बनने वाले हार्मोन्स हैं, चाहे GH हो, चाहे LH हो, चाहे TSH हो, सभी जितने भी हार्मोन्स हैं, ये प्रचुर मात्रा में बनकर हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। यह
जो दोनों प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हैं। इन्हें सभी को करना चाहिए, सुने, समझें और जीवन में उतारें, और इसको करने से जो लाभ प्राप्त होंगे उन्हें आप शीघ्रता से महसूस करेंगे। नमस्कार। अगली वीडियो में हम अगर दूसरा रोग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।